प्यारे बच्चों, कला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे भारतीय चित्रकला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और जो कि आपके खंडगा के अंतर्गत आते हैं प्रश्न बच्चों। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले की वीडियो क्लासेस में भी हल कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नई वीडियो देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। उसमें क्लास 10th आर्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो क्रम से डले हुए हैं, तो उसमें जा करके आप देख सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज फिर एक नए इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जोगीमारा गुफाओं के चित्रों का वर्णन करते हुए इन गुफाओं के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं को बताना है, अथवा जोगीमारा गुफा के चित्रों पर प्रकाश डालना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जोगीमारा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो प्राचीन काल के जो कलावशेष के कारण जो जोगीमारा गुफाएं हैं वो उनका अपना ही अलग बहुत बड़ा महत्व है। और रायगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, अमरनाथ जो छत्तीसगढ़ में आजकल सरगुजा में स्थित हैं, तो रायगढ़ की पहाड़ियों पर अमरनाथ नामक एक स्थान है। यहाँ पर यह गुफा जो है सरगुजा में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इन चित्रों का अनुमानित समय जो है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी है, और इन चित्रों में बच्चों लाल, सफ़ेद, काले और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। साथ ही स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी, फूल पत्तियों का भी सुंदर चित्रण किया गया है। और जोगीमारा गुफाओं के चित्रों के विषय के बारे में चूँकि हमें प्रकाश डालना है, तो आइए चलते सीधे इनकी गुफाओं के बारे में ही आप देखिए क्या लिखेंगे। तो सन 1914 ईस्वी में कला गुरु जो असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त जो थे, इन चित्रों की प्रतिलिपि उन्होंने तैयार की थी। इसी के अनुसार ही गुफा की जो छत थे उसमें 7 चित्र हैं, और 7 चित्र जो बने हुए हैं गुफा की छतों पर, उसमें से पहला जो चित्र है वो पहले चित्र में जो है पेड़ के नीचे बैठी कुछ मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है। और दूसरा फिर किया गया है बाघ का चित्र है, यानी पहले में के चित्र में क्या है बच्चों, पेड़ के नीचे बैठी हुई मानव आकृतियां हैं, कि जैसा लगेगा जैसे पेड़ के नीचे कुछ कोई व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। दूसरा चित्र एक बाग का है, यानी गार्डन का है, जिसमें फूल पर नृत्य करते युगल का चित्र है। ऐसा लगेगा कि बाग है, उसमें फूल ढेर सारे खिले हुए हैं, और फूल पर जो है नृत्य करते हुए जो है वो युगल यानी जोड़े के रूप में जो है एक लड़की और एक लड़के का जो है वो चित्र बना हुआ है। तीसरा जो चित्र है उसमें मानव आकृतियों के साथ हाथी का भी चित्र है। काले रंग से पानी की लहरों को दर्शाया गया, और एक ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर क्या है, एक मकर की आकृति भी बनी हुई है। तो ये होगा 3 चित्र। इसके बाद चौथा जो चित्र है उसमें व्यक्ति के सिर पर पक्षी की चोंच बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो है वो चौथा चित्र है, थोड़ा अजीब सा है कि व्यक्ति का जो सिर है उसके सिर पर पक्षी की जो है वो चोंच बना दी गई है। फिर 5वां जो चित्र बना हुआ है उसमें लेटी हुई एक स्त्री चित्र है, और कुछ अनाकृतियाँ वाद्य यंत्रों को बजा रही हैं। ठीक है, तो एक लेटी हुई स्त्री है, लेडीज का चित्र बना हुआ, और कुछ जो हैं लोग वो क्या बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है। 6वां जो चित्र बना हुआ है, जो ये सब बच्चों गुफा की जो छत है उस पर ही बने हुए हैं। जो 6वां चित्र है, 6वां और 7वां चित्र, उसमें रथ का चित्र बना हुआ है, कि ऐसा लगेगा कि गुफा में के जो छत है उस पर रथ ढेर सारे बने हुए हैं, और जो धीरे धीरे करके जो है वो 6वीं और जो 7वीं चित्र है वो लगभग धूमिल से हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जोगीमारा की। ये तो हो गई कि जो गुफाओं के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उसके बारे में थी। इसमें से 7 चित्र जो बने हुए हैं उन सब के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जोगीमारा की गुफा चित्र जो थे उसमें विशेषताएँ क्या हैं, तो किस पर आधारित चित्र थे जो है। तो इसमें पहला जो विशेषता है वो ये है कि श्री रायकृष्ण दास ने इन गुफा के चित्रों का विषय जो है वो जैन धर्म से संबंधित उन्होंने माना, और श्री आसित कुमार हालदार ने इन चित्रों का संबंध जो है वो रायगढ़ के मंदिरों की देवदासियों से उन्होंने जोड़ा। तो यहाँ पर अलग अलग विचारधारा है। इन्होंने जो है जो पहले जो थे श्री रायकृष्ण दास, उन्होंने माना कि वो जैन धर्म से संबंधित चित्र है, जबकि जो श्री आसित कुमार हलदार जो थे उन्होंने माना कि ये जो चित्र हैं वो रायगढ़ से संबंधित जो मंदिर हैं उसके चित्र हैं, और उसमें दासियाँ से जोड़ा गया उनको। और फिर दूसरा जो पॉइंट था वो उसकी विशेषता ये थी कि ये सभी चित्र जो थे ऐसे धरातल पर बने हैं जिन्हें चूने से पोतकर सफ़ेद बनाया गया है। पहले जो यानी जैसे पेपर होता था, मान लीजिए आपको चित्र पेपर में बनाना तो वाइट कलर का पेपर होता था, तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो धरातल था उसका या जो ज़मीन थी गुफा की जो उस पर
जो है सफ़ेद चूना पोता, फिर उसके बाद में ये सारे चित्र बनाए गए। फिर तीसरा जो विशेषता थी इसकी, तो सभी चित्र जो थे वो प्राकृतिक रंगों से मिलकर के बने थे। प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त लाल है, पीला है, काला है, सफ़ेद रंग है, इन सभी से बनाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा किन रंगों से मिलकर के बने हुए हैं, लाल, पीला, काला और सफ़ेद रंग से। ठीक है, ऊपरी धरातल पर चूने से पोता गया था, इनको सफ़ेद बनाया गया था। फिर इसके बाद अगला जो इसकी विशेषता है वो अगला पॉइंट है, सभी चित्रों की सीमा रेखाएं जो थी वो लाल रंग से बनाई गई हैं। जो चारों ओर बॉर्डर की गई थी, सीमा रेखाएं जो बनाई गई थी वो किस रंग से थी, लाल रंग से बनाई गई थी। फिर अगली विशेषता है, इन चित्रों का संदर्भ और विषय जो है स्पष्ट और निश्चित नहीं है। ऐसा पता नहीं चलता देखिए कि इनका क्या ये विषय है या इस विषय पर आधारित है, और उनका जो है विषय क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है, और संदर्भ किस संदर्भ में वो बनाई गई हैं वो भी उससे चित्रों को देख करके स्पष्ट नहीं है। इसके बाद फिर जो है अगला जो इसकी जो विशेषता है वो है, आरंभ में इन चित्रों को जो कलाकार थे उन्होंने बनाया है, बाद में जो है वो धूमिल हो गए हैं, तो उसके बाद फिर उसको पुनः से फिर उसको उस पर लग रहा है जैसे फिर से पेंट चढ़ाया गया, या फिर से कलाकारों को बोल दिया गया कि भाई इसको फिर से धूमिल हो गए हैं चित्र, तो उनको फिर से जो है उसी के ऊपर जो है रेखांकित कर दीजिए। तो इसलिए ऐसा समझ में आता है कि पुनः उनको चित्रण किया गया है, और अकुशल कलाकार थे। जो पहले बने चित्र थे वो बहुत अच्छे थे, कुशल कलाकार ने बनाए थे, लेकिन जो बाद में उनको पुनः जो है उनका चित्रण किया गया तो वो अकुशल कलाकारों के द्वारा जो है ऐसा लग रहा है देख के कि कार्य किया गया है। इसके बाद जो है अगला जो विशेषता है वो है कि जो ये चित्र हैं वो भित्ति चित्रण की ओर किया गया आरंभिक प्रयास है। कि जिस तरीके से भित्ति चित्रण मतलब हुआ, भित्ति मतलब होता है दीवार, तो ठीक है उस पर चित्र बनाने की क्रिया का जो चित्रण कहलाएगा वो भित्ति चित्रण कहलाएगा। तो यह चित्र जो है वो भित्ति चित्रण की ओर किया गया आरंभिक प्रयास प्रतीत होता है। और इन चित्रों का कोई विषय जो है वो निश्चित नहीं है कि किस विषय पर आधारित ये चित्र है। तो अलग अलग, वो तो पहले भी हमने पढ़ा कि उनका संदर्भ और विषय जो है वो निश्चित नहीं था। और इन चित्रों में मनुष्य की जो आंखें थी वो सफ़ेद रंग से तथा बाल जो है वो काले रंग से चित्रित किए गए हैं। ये भी बातें थी कि खाली लकीर नहीं बनाई गई थी, जो चित्रण किया गया था तो आंखें जो थी वो स्पष्ट रूप से सफ़ेद रंग से बनाई गई थी, और बाल जो है उसके लिए काले रंग का प्रयोग किया गया था, क्योंकि लाल, पीला और काला और सफ़ेद रंग भी प्रयोग किए जा रहे थे। इसके अलावा जो है कहीं कहीं नीले अथवा हरे रंग का जो चित्र थे उसमें कहीं पर भी नीले रंग का और हरे रंग का प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि वो कर सकते थे, पत्तियों से बना सकते थे हरा रंग, लेकिन जो है कहीं पर भी जो है नीले अथवा हरे रंग का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जोगीमारा के चित्र जो थे वो प्रागैतिहासिक कला के समान अविकसित रूप में चित्रित हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रागैतिहासिक कला के जैसे ही तो चित्रित हुआ है, लेकिन अविकसित रूप से हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी गुफा में चित्रण उपलब्ध नहीं है। तो जो ये जोगीमारा की गुफाएं थी बच्चों, उसमें जो है वो गुफाओं के अंदर ही चित्र थे, जो कि 7 चित्र बने हुए थे, जिसमें से उसके बारे में हम लोगों ने जाना, और उन चित्रों की क्या विशेषताएं थी उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप बच्चों। आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे, एक नया प्रश्न पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो धन्यवाद बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।